वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत जारी है। वक्फ बिल के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारियों में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान किया है कि पटना और विजयवाड़ा में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ 26 मार्च को पटना में मुजाहरा होगा, 29 मार्च को विजयवाड़ा में मुजाहरा किया जाएगा। तो अहम खबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, जहां पटना और विजयवाड़ा में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। ये सरकार वक्त में अगर संशोधन कर रही है तो बेहतरी के लिए कर रही है। कोई धार्मिक आजादी नहीं छीनी जा रही है। वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन, वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाली वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये कहना देश को गुमराह करना ओवैसी के द्वारा, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उसके बावजूद भी वो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। अभी हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके आधार पर सरकार प्रूव करके अमेंडेड बिल लाएगी। अगर वो अमेंडेड बिल आएगा सदन में, वो बेहतरी के लिए होगा। अगर उस समय लगता है उनको कि ये कोई इसमें है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, तब इसका विरोध करें। इससे साफ है कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। जगदम्बिका पॉल के बयान पर कांग्रेस रुकने पार्लियामान इमरान मसूद ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। पाल साहब ने सारा सत्यान पाल साहब बता दें क्या मिसलीड कर रहे हैं। पाल साहब बता दें। पाल साहब ने सारी जो प्रॉपर्टी कब्जा हुई है उन कब्जेदारों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। पाल साहब बता दें क्या है। हमने तो अंदर बैठ करके देखा है। तो आपने जो 14 सिफारिशें की हैं, आपने तो सजा भी कम कर दी। आपने तो सेशन ट्रायल से जूनियर मजिस्ट्रेट के ऊपर लिया है। आपने तो सजा देने के बजाय सजा कम कर दी। इनका प्रबंधन की बजाय कुप्रबंधन की तरफ आप ले जा रहे हो।